हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुभ लाभ एपिसोड 113 में क्या हुआ चलिए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कि लक्ष्मी माँ स्वयं सविता को दर्शन देती हैं और उनसे पूछती हैं कि सविता, तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी ना। मैं चाहती तो तुम्हें बचा सकती थी पर मैं तुम्हें बचाया नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। लेकिन सविता कहती है, माँ मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने जो कर्म किए मुझे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, इसमें आपका क्या दोष। लक्ष्मी माँ ये सुन के बहुत भावुक हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम जो हो ऐसी भक्ति वाली हो कि मुझे भी मतलब देख के बहुत रोना आ रहा है इस चीज पे। मुझे बहुत भावुक कर दिया है। सविता बोलती है कि माँ इसमें भावुक की कोई बात नहीं है। मैं बस अपनी मेरी भक्ति पे जो दाग लगा है मैं सिर्फ उसको साफ करना चाहती हूँ, यही मेरी लड़ाई है। इतना कह के सविता चुपचाप जाके वापस से बैठ जाती है। तो लक्ष्मी माँ उसको बोलती हैं कि सविता, तुम फिर से जिद कर रही हो। तुम पहले भी अपनी जिद की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा चुकी हो। अब फिर से करोगे तो फिर से तुम परेशान हो जाओगी। लेकिन सविता कहती है, माँ इस बार मेरी जो जिद है वो बिना किसी स्वार्थ की है। निस्वार्थ भाव से मैं ये जिद कर रही हूँ अपनी भक्ति के लिए। क्या मैं गलत हूँ? लक्ष्मी माँ कहती है, तुम्हें अगर जिद करना ही है तो मेरे लिए मत करो, अपने स्वाभिमान के लिए करो। क्योंकि किसी भी स्त्री का अपमान करना मतलब कि मेरा अपमान करना है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इतना बोल के लक्ष्मी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। उस तरफ हम देखते हैं घर में सब लोग परेशान हैं, लेकिन रोहित की तो एकदम हालत ही बहुत खराब होती है। वो एकदम वो सब कुछ याद करके किस तरह उसकी माँ जेल गई, सारी चीजें हुई, उसको देख के वो एकदम एकदम बहुत डरा सहमा सा होता है एकदम वो। और एकदम से वो उठ के बैठ जाता है और लगता है रोने। कहता है कि मैंने इस बार एकदम सारी हदें पार कर दी। मतलब मुझे चप्पल से मारो, जूते से मारो, मतलब मैं बिल्कुल इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनका बेटा कहलाऊं। मतलब कल को अगर मेरा बेटा होगा तो वो भी मेरे साथ मतलब क्या होगा। मैं क्या एक अच्छा बाप बन पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा रोता है, एकदम एकदम बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। इस बार वो सही में बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। लेकिन उसको माया बोलती है, तुम परेशान मत हो, कल सुबह सब लोग जा रहे हैं ना, मम्मी जी को जेल से निकाला तो हम लोग भी चलेंगे, तुम परेशान मत हो। अगले दिन रोहित और माया भी तैयार होते हैं सब लोग के साथ जाने के लिए, पर सब लोग उसको मना करते हैं कि टैक्सी में जगह नहीं है, आप मत जाइए। वैसे भी आप जाएंगे पता चला कुछ और नौटंकी वहां पे शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग चले जाते हैं, माँ को छुड़ाते हैं, लेकिन फिर पीछे से रोहित और माया वहां पे आ जाते हैं। उसके बाद माया जो है वो सविता का आशीर्वाद लेती है और वो फिर लेकिन सविता गुस्साने लगती है रोहित पे कि तुम माया को यहाँ क्यों लाए, वो प्रेग्नेंट है, तुम उसको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। लेकिन रोहित कहता है, माँ आपको अभी मेरी बीवी की फिक्र है। तो सविता उसे कहती है, तुम्हारी बीवी की नहीं, मुझे अपनी बहू की फिक्र है, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसके बाद सब लोग सविता को घर पे लाते हैं, जो कि लेकिन अभी भी उदास होती है क्योंकि उसको लगता है कि इसकी लक्ष्मी माँ की पूजा यहाँ बंद कर दी गई है। तभी वो देखती है कि जो पूजा घर है वहां से लक्ष्मी माँ गायब है। वहां पे उनको एक पायल दिखती है, वो पूछती है, कहाँ है मेरी लक्ष्मी माँ। तब निरंजन वहां पे आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उन लक्ष्मी माँ को यहाँ से हटा दिया है, दे दिया है, दान कर दिया है किसी को। तुम्हारी अंध भक्ति की वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। आज के बाद तुम कभी भी लक्ष्मी माँ का कोई भी पूजा नहीं करोगी, ना लक्ष्मी माँ इस घर में आएंगी। ये बात सुन के सविता बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आ जाती है। अब वो कहती है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं भी, मेरी भी आप बात सुन लीजिए कि जब तक आप खुद जाके लक्ष्मी माँ को इस घर में नहीं लाएंगे तब तक मैं ना अन्न जो है ग्रहण करूंगी, ना जल ग्रहण करूंगी, और कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। ये आप एकदम समझ लीजिए और ये मेरी प्रतिज्ञा है। सब लोग समझाते हैं कि मम्मी आप ये क्या कह रही हैं सब, लेकिन निरंजन नहीं मानता। खैर, तभी जो निरंजन की माँ है वो आ जाती है, वो पूछ रही थी क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है। तो फिर वो सब कहते हैं कि तुम, बोलती है कि तुम कुछ खाओगी भी नहीं, क्या बात है। वो देखती है कि लक्ष्मी माँ की मूर्ति वहां पे नहीं होती है और ये सब का निरंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता देखो, तुम्हें जो नाटक करना है तुम करो, पर लक्ष्मी माँ की मूर्ति इस घर में नहीं आएगी। सब लोग समझाने लगते हैं सविता को, माँ प्लीज हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत करिए। लेकिन सविता उनकी बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है, कहती है नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मेरी मेरी भक्ति ये परीक्षा है, ये मैं किसी कीमत पे नहीं मानूंगी। जब तक मूर्ति नहीं आएगी तब तक मैं कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर श्रेया रोहित के पास जाती है, उनसे कहती है प्लीज भैया आप ही समझाइए, माफी मांगिए मम्मी से, कुछ करिए, पर प्लीज माँ को समझाइए कि वो कुछ खा ले पी ले, रात भर से कुछ खाया नहीं है।
इस बार रोहित सही में एकदम जाके अपने माँ के चरणों में गिर जाता है, हाथ पांव जोड़ने लगता है और कहता है, माँ प्लीज प्लीज आप खा लो, मैंने सबके पैसे लौटा दिए हैं, आप पे कोई केस अब नहीं होगा, प्लीज माँ प्लीज आप मान लो, और प्लीज माँ प्लीज। लेकिन सविता उसे कहती है, बेटा मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, ये जो लड़ाई है ये मेरे तुम्हारे पापा की जिद की और मेरी भक्ति की है, और मैं अपनी भक्ति को कभी हारने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं हार गई तो यानी लक्ष्मी माँ हार जाएंगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती हूँ। और इसी पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के जो लक्ष्मी का संदेश था वो इस प्रकार था, जब भी चुनौतियां आपके द्वार खटखटाएं तो ऐसी स्थिति में साहस से काम लें और स्वयं पर विश्वास रखें, फिर आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका छुपा सामर्थ्य उभर कर सामने आएगा। कठिन समय आपको सिर्फ रुलाता ही नहीं, वो आपको आपके छुपे सामर्थ्य से भी मिलवाता है। और फिर माँ अपनी लाइन कहती है कि आप समझ लेना मेरी ये शुभ बातें, मेरी ये लाभ की बात, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है तभी घर में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।